कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण प्रश्नावली 4.1 का आज हम दूसरा सवाल सीखेंगे। तो जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं, ये बताने हैं। तो अलग अलग सवाल हैं, हम एक दो उठा रहे हैं। तो इसमें दिया है n+5 n+5 बराबर 19 है ना, n+5 = 19 और n बराबर 1 के लिए देखना है। फिर b को देखते हैं क्या है। इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण है, समीकरण का ये जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष, ये कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाला कहलाता है राइट हैंड साइड। और इस मान के लिए यानी जो ये कोष्ठक या ब्रैकेट में दिया गया हुआ मान है, इसको इस पे रखकर इसको संतुष्ट करना है और ये जवाब देना है कि समीकरण का हल संगत है, मतलब यही हल है। और अगर ये संतुष्ट करता है तो संगत हल है और संतुष्ट नहीं करता है तो संगत हल नहीं है। तो देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, n+5 यानी n+5 बराबर 19 या 19। अब n की जगह 1 रखिए, तो 1 रखा, n की जगह -5 बराबर 19। देखिए 1 और 5 हुआ 6 बराबर 19। ये समीकरण ये बताता है कि 6 19 के बराबर है। क्या 6 19 के बराबर होता है? 6 19 के बराबर नहीं होता है। जब ये 6 19 के बराबर नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे कि n बराबर 1 दिए गए समीकरण का संगत हल नहीं है, ये लिखना है। इसका मतलब ये लिखेंगे कि n बराबर 1 दिए गए समीकरण का संगत हल नहीं है, संगत हल नहीं है। यही तो पूछ रहे हैं, ये दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। तो n बराबर 1 दिए गए समीकरण का संगत हल नहीं निकला। इसमें भी देख लेते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर -2 रखिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7n-5 बराबर 19 या 19। अब n की जगह 2 रखना है, -2। तो 7n की जगह रखना है -2 -5 बराबर 19। तो इसका गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 काहे के आ जाएंगे, ऋण के, क्योंकि ये संख्या धनात्मक होगी और ये ऋणात्मक। तो धनात्मक में ऋणात्मक का गुणा करने पर ऋणात्मक चिन्ह आता है। तो 14 और ऋण का और इधर 5 बराबर 19। अब ये ऋणात्मक है, धनात्मक है, तो ये क्या करेंगे, घटेगा। तो 14 में 5 गया तो 9 5 14 यानी कि 9। और ये किसके चिन्ह बढ़ा है, ऋण का, तो ऋण 9। और ऋण 9 ये कह रहे हैं कि 9 19 के बराबर आ गया। और ऋण 9 और 19 में कोई समानता नहीं होती क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो फिर वही चीज लिख दीजिए कि n बराबर जो ये ऋण 2 था, यानी कि n बराबर ऋण 2 दिए गए समीकरण का संगत हल नहीं है, संगत हल नहीं है। जैसे ही जिसमें आ जाएगा उसमें लिख देंगे संगत हल है। अब इसी का लेते हैं बी सी और डी। अब सी पार्ट है कि 7n में 5 जोड़िए तो प्राप्त होगा 19। और सी चेक करना है n बराबर 2 के लिए। तो शुरू करते हैं, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड और ये रहा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 7n या 7n में से 5 जोड़िए तो 19 मिलेगा। किस काम के लिए, n बराबर 2 के लिए। तो n की जगह 2 लिखना है, यानी 7n का मतलब हो गया 2 का गुणा, n बराबर 2 का मतलब 2 का गुणा करना है। और ये 5 बराबर 19। तो 7 दूनी 14 -5 बराबर 19। 14 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 19 बराबर 19। इसका मतलब ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया
राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे कि n बराबर 2 दिए गए समीकरण का संगत हल है, यही लिखना है। तो n बराबर 2 दिए गए समीकरण का संगत हल है। इसमें देखिए 4p ऋण 3 बराबर 13 है, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, p बराबर 1 के लिए। तो शुरू करते हैं। ये रहा लेफ्ट हैंड साइड और ये रहा राइट हैंड साइड, क्या दोनों बराबर हैं? अभी चेक करते हैं। तो 4p ऋण 3 में से ये रहा 13 और ये चेक करना है क्या के लिए? p बराबर 1 के लिए। तो 4 गुणे p की जगह लगाइए 1, या ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं, ऋण तो है नहीं, ब्रैकेट नहीं लगेगा। ऋण 3 बराबर 13, तो 4 एकम 4, ऋण 3 बराबर 13। तो 4 में 3 गया 1, 1 और 13 क्या बराबर है? 1 और 13 बराबर नहीं है। तो ऐसा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। जब दोनों पक्ष बराबर नहीं होते हैं तो समीकरण नहीं होता है, मतलब उस समीकरण का संगत हल नहीं होता। कौन सा? दिया गया मान, यानी कि p बराबर 1 दिए गए समीकरण का संगत हल नहीं है। दिए गए समीकरण का संगत हल नहीं है। अब इसी के 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी लेते हैं। इसी का ई पार्ट और एफ पार्ट लेते हैं। तो इसमें देखिए 4p ऋण 3 बराबर 13, p बराबर ऋण 4 के लिए। तो शुरू करते हैं। ये कहलाया लेफ्ट हैंड साइड और ये कहलाया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 4p ऋण 3 और ये सब गया है बराबर 13 राइट हैंड साइड के बराबर। अब ये चेक करना है p बराबर ऋण 4 के लिए। तो शुरू करिए। 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 है ना। अब इसको p की जगह ऋण 4 स्थापित करिए। तो 4 गुणे ऋण 4, क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया जाता है, ठीक है, लिखते समय। बराबर 13, ठीक है। और ये सॉरी अभी यहाँ ऋण 3 भी है, ये भी लगा लीजिए। अब 4 में 4 का गुणा करें, 4 चौके 16 और 16 काय में आएंगे? ऋणात्मक, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक का गुणा हो रहा है। और ऋण 3 बराबर 13 जोड़ दीजिए। 16 है और चूंकि ऋणात्मक है दोनों एक ही तरफ चले जाएंगे। 16 3 19 और ये ऋणात्मक ही रहेगा और बराबर 13। तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, वो भी 19 और 13, ये दोनों बराबर है नहीं। बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। जब दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो ये इस समीकरण का हल नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे कि p बराबर ऋण 4 दिए हुए समीकरण का संगत हल नहीं है। दिए हुए समीकरण का संगत हल नहीं है। इधर देखिए p बराबर 4p ऋण 3 बराबर 13, 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 और p बराबर 0 के लिए जांच करना है। तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये रहा राइट हैंड साइड, क्या दोनों फिट बैठेंगे? चेक कर लेते हैं। तो 4p ऋण 3 बराबर 13, p की जगह रिप्लेस करिए 0 से। तो 4 में 0 का गुणा करिए और 3 घन कर दीजिए और ये आ गया 13। 4 1 0 0 में से 3 कम कीजिए बराबर 13। तो 0 में से 3 तो कम होता नहीं, वही संख्या रहती है, अर्थात वो 13। और ये 3 और ऋण 3 और 13 जो है डिफरेंट, अलग अलग चीजें हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब मान बराबर नहीं आया। मान बराबर नहीं आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे कि p बराबर 0 दिए गए समीकरण का संगत हल नहीं है। दिए गए समीकरण का संगत हल नहीं है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2।